सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंडिंग लेवल को। जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उखाड़ नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर जरूर चढ़ाई है और अपनी अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करती है। यही वजह है कि आज आपकी मजार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वह अपना दुख मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आजकल कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर एक ऐसी बातें फैलाई गई हैं जिनमें वह दावा किया जा रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जगह पर पहले महादेव मंदिर था। यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें एक किताब का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिस जगह पर आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव मंदिर था, और जिस जगह पर आज मजार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद था। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हिंदू शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना, ताकि भारत सरकार को यह पता चल जाए कि दुनिया में ख्वाजा के चाहने वालों की तादाद कितनी है। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज की किताब में यह वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने की नियत से आपकी खिदमत में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं काफी दूर से आपकी बारगाह आया हूँ। मैं बहुत दिनों से आपके कदम बोसी करने का मुंतजर था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे यह अजीम सआदत हासिल हुई। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखो। जैसे ही वह शख्स आपकी बारगाह में आया तो उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे। यानी कि आप समझ चुके थे कि वह शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की इन बातों को सुनकर कहने लगे, ऐसा तुम जिस नियत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना काम करो। ख्वाजा गरीब नवाज का यह फरमान सुनकर वह शख्स इतना ज्यादा खौफजदा हुआ कि उन पर लर्जदारी हो गई और वह थरथरा कर कांपने लगा और फिर अचानक ही जमीन पर गिरकर बड़ी अजीज से अर्ज करने लगा, हुजूर, फला शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। हालांकि मेरी आपको मारने की कोई नियत नहीं थी। इतना कहकर उस कातिल शख्स ने अपने बगल से एक खंजर निकाला और आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत दिली देखिए। आपने उस कातिल से फरमाया कि ऐसा
शख्स किसी का नाम मत लो और ना ही उसका राज जाहिर करो। अब जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी तो फौरन ही उस शख्स ने आपके कदमों पर अपना सर रख दिया और अर्ज करने लगा, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, मैं सजा का हकदार हूँ, हुजूर आप हुक्म फरमा दीजिए कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, हमारा सेवा यह है कि हमारे साथ में अगर कोई बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ में भलाई से ही पेश आते हैं। और यह शख्स, फिर तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की। इतना सुनना था कि फौरन ही वह शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुसलमान बना दीजिए। और कहते ही इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स को अपने कदमों से उठाया और उसे कलमा पढ़ा दिया और इस तरह से वह शख्स वही मुसलमान हो गया। इसके बाद अपने उस शख्स के लिए दुआ भी फरमाई। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और वह हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद हो गया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और फिर आखिर में उसका मक्का शरीफ में इंतकाल भी हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, यह शांति हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया है, आपने उसको भी मालामाल कर दिया है। इसी तरह से एक बार बादशाह औरंगजेब भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ में पहुंचे, लेकिन वहां पर जाने के बाद बादशाह औरंगजेब के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने एक काजी से कहा कि आप कहते हो कि गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, मगर मैं इस बात को तभी मानूंगा जब मैं उसकी मजार पर जाकर सलाम पेश करूंगा। तो मजार शरीफ से मेरी सलाम का जवाब आ जाना चाहिए, यानी कि अगर मजार से मुझे मेरी सलाम का जवाब मिल गया तो ही मैं मानूंगा कि गरीब नवाज अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। लेकिन अगर मुझे मेरी सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं इस दरगाह को तुड़वा दूंगा। इतना कहकर फिर बादशाह औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर दरगाह में पहुंच गए और ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर तशरीफ ले गया। बादशाह औरंगजेब ने वहां पर जाकर देखा कि आपकी मजार शरीफ के अंदर एक अंधा शख्स बैठा रो रहा है। उसे देखकर बादशाह औरंगजेब ने उससे पूछा, ऐ शख्स, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम इस मजार शरीफ में क्यों बैठे हो? तो यह सुनकर उस अंधे शख्स ने कहा कि हजरत, मैं आंखों से नाबीना हूँ, यानी कि मैं एक अंधा इंसान हूँ और काफी दिनों से मैं यहाँ पर आकर दुआई कर रहा हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह ताला मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दे, लेकिन अभी तक मुझे इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। आज तक मेरी कोई भी हाजिरी, मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई है। अंधे शख्स की यह बात सुनकर बादशाह औरंगजेब ने कहा, ऐ शख्स, अब मैं इस मजार शरीफ पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं हाजिरी देकर वापस न आ जाऊं, तब तक अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी मुझे नहीं मिली तो मैं वापस आकर तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि अब वह अंधा शख्स बेचारा और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब वह और भी ज्यादा गमगीन हो गया। अब वो अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक मेरी आंखों में रोशनी ही नहीं थी, लेकिन अब तो मेरी गर्दन की ही बारी आ गई है, यानी कि अब तो मुझे मार ही दिया जाएगा। बस इन्हीं बातों को सोच सोचकर अब वह अंधे आदमी ने तड़प तड़प कर रोना शुरू कर दिया और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद करने लगा, यानी कि दुआ करने लगा। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पहुंचे और जाकर सलाम पेश किया, मगर जवाब न आया। इस तरह से फिर आपने 3 मरतबा सलाम की, मगर तीनों ही बार कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर जैसे ही बादशाह औरंगजेब ने चौथी मरतबा कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, या ख्वाजा, तो मजार शरीफ से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मजार शरीफ के अंदर से आवाज आई, ऐ औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद कभी मत करना, क्योंकि
تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس اندھے آدمی کے لیے آنکھوں کی روشنی لانے کے لیے عرش الہی پر چلا گیا تھا. اس وجہ سے مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے میں تھوڑی دیری ہو گئی. اب جیسے ہی بادشاہ اورنگزیب نے مزار شریف کے اندر یہ آواز سنی، جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کی یہاں کرامت دیکھی، تو آپ نے اجمیر درگاہ کو توڑنے کا اپنا ارادہ فوراً ہی بدل دیا اور وہیں پر یعنی کہ آپ کی مزار شریف پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگنے لگے. تو دوستو، یہ شان ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی. مگر آج کچھ نہ سمجھ لوگ جو بنا سوچے سمجھے اللہ کے اتنی بڑی ولی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور ان کی مزار شریف پر سوال اٹھا رہے ہیں. دوستو، اس کے علاوہ بادشاہ اکبر کو شادی کے کافی سال گزر جانے کے بعد بھی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا. اس لیے بادشاہ اکبر نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں منت مانگی کہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہو گیا تو میں آگرہ سے پیدل چل کر اجمیر شریف جاؤں گا. پھر خواجہ غریب نواز کا کرشمہ ایسا ہوا، 1 سال کے بعد ہی بادشاہ اکبر کے یہاں پر بیٹا پیدا ہو گیا. اس کے بعد بادشاہ اکبر آگرہ سے پیدل چل کر اجمیر شریف بھی گئے اور اجمیر شریف غریبوں کے کھانے کے لیے ایک بہت بڑی دیگ بھی بنوائی. اس کے بعد سن 859 ہجری میں درگاہ کا جو مین گیٹ ہے اسے سلطان مانڈو نے بنوایا تھا اور گنبد پر لگا ہوا کلش رامپور کے نوابوں کی دین ہے. اس کے علاوہ اجمیر درگاہ میں سنہری گڑھا بادشاہ جہانگیر نے بنوایا تھا اور اس کی مرمت مہاراجہ جے سنگھ نے کروائی تھی. بادشاہ اکبر نے حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے لیے 18 گاؤں کی جاگیر وقف کی. اس کے بعد جب ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ہوا تو اس وقت اس درگاہ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا کام اس درگاہ کی دیکھ بھال کرنا تھا. اس کے علاوہ اجمیر درگاہ میں جو بلند دروازہ ہے اسے سلطان محمود غزنوی نے بنوایا تھا. یہ دروازہ 85 فٹ اونچا تھا جو کہ اس درگاہ کی ساری عمارتوں سے اونچا تھا، اس لیے اس کو بلند دروازہ کہا جاتا ہے. اجمیر درگاہ میں موجود بڑی دیگ جو بادشاہ اکبر نے چتور گڑھ فتح کے بعد میں بنوایا تھا، وہیں پر چھوٹی دیگ کو بادشاہ جہانگیر نے 1022 ہجری میں بنوایا تھا. درگاہ میں موجود شہجانی مسجد کو بادشاہ شاہجہاں نے بنوایا تھا. تو دوستو، اس سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اجمیر درگاہ کو کسی ایک نے نہیں بنوایا ہے بلکہ درگاہ کی ہر چیز کو الگ الگ لوگوں کی دین ہے. ان میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. اس کے بعد جیسے جیسے بادشاہ آتے گئے سب نے حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں کچھ نہ کچھ کام کرواتے رہے. اور دوستو، اس سے دوسری بات یہ بھی صاف ہو جاتی ہے، اجمیر درگاہ کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی. یہ بات صرف کچھ لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے، ایک بھرم ہے. یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو پاپولر ہونے کے لیے یا پھر اپنے نجی سوارتھ کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مگر یاد رکھے کہ ان باتوں میں کہیں پر بھی کوئی سچائی نہیں ہے. یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور غلط ہے. یہ اجمیر درگاہ کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو پسند آیا ہو، اور اگر آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہو تو آج اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں یا خواجہ لکھ کر اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں جانکاری پہنچ جائے. آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.